चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय, किसको बनाएगी अपना सरकार। जिसने बगैर किसी से डरे, बगैर किसी झिझक के अगर हरियाणा की जनता की आवाज उठाई है तो वो अकेला महसूस हो रहा है। मुख्यमंत्री या मंत्री या उस सभा के सभापति जो उनके सामने कोई जवाब नहीं दे पाते, उनको रोक नहीं पाते थे। क्यों नहीं रोक पाते थे? क्योंकि वो अपनी जगह एक सच्चे और एक खरे इंसान है। आज हम आपके बीच में वोट मांगने आए, कोई हकों से अधिकारों से मांग रहा है कि हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने हमेशा नीति और नीति वो अच्छी रखी है। वो हमेशा किसान और कमेरे के प्रति रखी है, समाज को एक मुट्ठी में करने की रखी है, ना कि समाज की फाड़ बनाने की कोशिश की। सभी पार्टियों ने जात के नाम पे, धर्म के नाम पे हम सबको आपस में लड़ाया है, लेकिन हमारी पार्टी के अकेले नेता चौधरी देवीलाल थे जिन्होंने हर समाज को सम्मान समझते हुए एसपी चौपाल, जनरल चौपाल, सब जगह चौपाल बनाने का काम किया। आप सब ने बताइए कि आपने सुनी नहीं है। आज फिर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए और बीएसपी पार्टी, एक पार्टी किसान की, एक मेरे की, दोनों एक साथ इस लड़ाई में आई है। वो क्यों आई है कि जब किसान और कमेरा इकट्ठा होता है तो वो जमीन का सीधा फाड़ के उसमें से फसल उगा देता है, उसमें से अन्न उगा देता है। आज फिर वो किसान और वो कमेरा आपके हकों की लड़ाई के लिए एक होगा, आपके बीच में आया है। अब आपका फर्ज बनता है, आपकी सोच होनी चाहिए कि हम अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाले को विधानसभा में भेजें। या आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। अगर आप अपना भला चाहते हो, अपनी अच्छाई चाहते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन ठीक है, कौन गलत है। शायद मैं गलत ना हूं तो ये गांव आपका गांव होगा। एक छोटी सी चीज है, सोचनी समझनी। इस चुनाव में भी आपके बच्चे पार्टियों के साथ जुड़ गए थे, पैसे भी लगाए, अपना समय भी दिया, लेकिन किसी भी पार्टी ने आपको सम्मान नहीं दिया। अगर आपका मान और सम्मान किसी ने रखा है तो वो चौधरी देवीलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। आपके बीच से ओम पहलवान जी बैठे हैं, इनको बार बार आपका प्रत्याशी बना के आपका मान और सम्मान रखा है, लेकिन और किसी पार्टी ने आपका सिर्फ इस्तेमाल किया है, आपके बारे में सोचा नहीं, कभी समझा नहीं। आपके मान को, आपके सम्मान को हमेशा ठेस पहुंचाई है, हमेशा यूज किया गया। देते हम पढ़े लिखे हैं, जो देवीलाल अनपढ़ है, लेकिन चौधरी देवीलाल ने इस जनता से वादा किया था कि जिस दिन मैं विधानसभा में बैठूंगा उसी दिन बुढ़ापा पेंशन लागू कर दूंगा। और ये मेरे बुजुर्ग गवाह हैं उस चीज के कि जिस दिन चौधरी देवीलाल विधानसभा में गए, पहली कलम से बुढ़ापा पेंशन लागू कर दी। आज हमारे नेताओं का फैसला है, अगर हमारी सरकार बनती है, चौधरी अभय सिंह चौटाला अगर मुख्यमंत्री इस प्रदेश के बनते हैं तो उस पेंशन को, उस सम्मान को बढ़ा के 7,500 रुपए में उस हक से, उस अधिकार से हम आपसे वोट मांगने आए। फिर बात आती है हमारे समाज में हमारी महिलाओं के सम्मान की। अगर महिलाओं का ध्यान किसी ने रखा है तो वो भी चौधरी देवीलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। जब चौधरी देवीलाल सत्ता में थे तो उन्होंने गर्भवती महिला का भत्ता लागू किया, महिलाओं को सम्मान दिया। गरीब घर की बच्चे की शादी हो, उसमें कोई रुकावट ना आवे, गरीब न परेशान नहीं होना पड़े, कन्यादान राशि लागू करी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। हमारी बेटी के लिए अगर किसी ने आवाज उठाई, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उठाई। और आज फिर हमारे नेताओं ने ये नीति बनाई है कि अगर हमारी सरकार आती है तो महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए रसोई खर्च और 1 सिलेंडर हर घर को मुफ्त दिया जाए। इस हक से, इस अधिकार से
से वोट मांगते हैं। फिर बात आती है हमारे घर के बड़ों को, हमारी माताओं को एक सोच होती है, एक फिक्र होती है कि बेटा जवान हो गया, किधर रोजगार मिल जाए, किधर नौकरी मिल जाए, तुम्हारा गुजारा हो जाए। हर घर में होती होगी ये बात। हमारे नेताओं ने, आप सबने बताया, मेरे बुजुर्गों ने भी, युवा साथियों ने भी, चौटाला साहब ने 3206 बच्चों को नौकरी दी थी और उसकी सजा दी गई। इस कांग्रेस और बीजेपी द्वारा मिलकर एक षड्यंत्र रचा गया कि कहीं ये नेता बाहर रहेगा तो ये और बच्चों को भी नौकरी देगा और तुम लोग कभी भी सत्ता में नहीं आ सकोगे, उन्हें जेल भेजने का काम किया। वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। आपके बच्चों के साथ ये खिलवाड़ थी कि अगर उन पर चौटाला राजनीति के अंदर रह गए और सत्ता में फिर से आए तो ये फिर बच्चों को रोजगार देंगे। लेकिन उन लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं, उन लोगों को मतलब है तो सिर्फ अपने सुख को। आज फिर हमारी पार्टी के नेताओं ने एक सोच बनाई है कि जब हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार होगी तो हर घर से एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी। अगर कोई बच्चा भटकता है तो उसको 21,000 रुपए भत्ता देने का काम हमारी पार्टी करेगी। उसके बाद बात आती है तो हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस विधानसभा में हैं, वहां सबसे ज्यादा कोई कार्य है तो वो किसानी का कार्य है। और किसानी के मामले में चौधरी देवीलाल ने कर्ज माफ किए थे, ट्रैक्टर को गड्ढा बनाया था, ट्यूबवेल के कनेक्शन दिलाए थे, फसलों के उचित दाम करे थे, गन्ने की बिक्री बढ़ाई गई। चौटाला साहब द्वारा मिलों को स्पेशल निर्देश दिए गए थे कि मिल कितने भी घाटे में हो लेकिन किसान का गन्ना उसके खेत में नहीं रहेगा, सरकार खरीदेगी। आपके बीच हमारी पार्टी ने ये काम करने का आपको दिखाया है। बात करूं पिछले किसान आंदोलन की, हर पार्टी के नेता उस आंदोलन के अंदर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जाते थे, घड़ियां लुभासु पहनते थे कि हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारे किसान अब समझदार हो चुके। क्यों हो चुके कि चौधरी छोटू राम ने कहा था कि यार बोले किसान बोलना सीख तो आदमी पहचान। हमारे नेताओं ने उस चीज को करके दिखाया। किसान आंदोलन में बोलने वाले भी बहुत थे हमारे किसानों के बीच से और उन्होंने आदमी भी पहचाने। जब किसान आंदोलन में ये और पार्टियों के नेता अपनी रोटी सेकने गए तो किसानों ने कहा कि अगर कोई सच्चा हमारा कैसी है, अगर कोई सच्चा अपने आप को कहता है कि मैं किसान के साथ हूँ तो वो अपनी सारी सुविधाएं छोड़ के अपने सारे पदों से इस्तीफा देके किसान हमारे बीच में हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक भी नेता, अकेला चौधरी अभय सिंह चौटाला पूरे देश में जिसने अपने विधायक पद से इस्तीफा देके किसानों के बीच आकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम है और नया फल लेना। और लोग बड़ा अपार समर्थन, आशीर्वाद और प्यार मेरे को भरपूर मात्रा में दे रहे हैं। भाई सबसे ऐसी बात करें, आपने बताया कि आपकी सरकार बनेगी तो बुजुर्गों के लिए क्या करने वाली है? बुजुर्गों के लिए हमारी सरकार 7,500 रुपये बुढ़ापा पेंशन लागू करेगी। जिस दिन हमारे अभय सिंह चौटाला से मुख्यमंत्री बनेंगे उसी दिन पहले कलम से ये काम। भाई साहब जैसी जैसी इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है लोगों की भीड़ आपके साथ जुड़ती जा रही है, क्या वजह है? वजह है पिछले 30 साल का वनवास। जी, पांडवों ने 12 साल का वनवास काटा जी, और श्री रामचंद्र ने काटा, लेकिन बेरियल की जनता ने 30 साल का काट दिया। तो बहुत लंबा समय हो गया लोगों के बहकावे में आके कहीं ना कहीं जनता अपने के चौधर के चक्कर में आके गलत फैसला ले ली थी। लेकिन अब की बार हमारे बेरी हल्के की जनता ने एक मन बना लिया कि हम वोट करेंगे तो विकास के लिए, हमारे युवा साथियों के रोजगार के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य। भाई साहब आपने वनवास की बात की, क्या 30 साल में कोई विकास कार्य नहीं हो पाई? एक भी बता दो आप क्या, जनता क्या, मौजूदा विधायक जो आज लोगों के सामने वोट की अपील कर रहे हैं, अगर आपका सामना हो, और मैं तो स्पेशल कहूँगा कि आप समय निकाल कर उनके पास जाकर उनसे पूछें कि डॉक्टर साहब एक काम तो बता दो, हम जनता ने जाकर बता दें कि डॉक्टर साहब ने यो काम किया।
सर कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमारी नस्ल और फसल को बर्बाद करने पे तुली हुई है? किस दोनों पार्टी पर? पार्टियां हैं, ये अपनी बीजेपी भी कांग्रेस भी, दोनों पार्टियों का गठबंधन है। आप लोग इस चीज को और ये जनता बखूबी समझ चुकी है। ये बंद कमरों में अपनी सेटिंग करते हैं कि किसको कहाँ से लड़ाना है, किसको जिताना है, क्या करना है, क्या नहीं। ये दोनों पार्टियां हमारे देश के पीछे बड़ी आग है। आपकी नज़र में जो ये डमी उम्मीदवार तारा है संजय कबलाना, ये कुछ साठगांठ का प्रभाव दिखता है आपको इस तरह का? ये तो छोटी बड़ी बात है भाई साहब, सब ने दिखाई दिया है, सब समझदार लोग हैं, सबके पास बुद्धि है और सारे मेरे हल्के में ये आवाज़ है कि ये 60 है लोगों की। एलाउट खान को आपको किस तरह समर्थन मिल रहा है जी? बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में। यहाँ लड़ाई है वनवास को तोड़ने की, यह लड़ाई है विकास कराने की, यहाँ लड़ाई है अपने युवाओं को रोजगार दिलाने की, और उस लड़ाई में हर व्यक्ति आहुति डालना चाहता है और वो आहुति है वोट रूपी आहुति। और आप देखना 5 तारीख को सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी पार्टी को मिलेगी यहाँ से तो वो इन्हें लो पार्टी और बीएसपी पार्टी होगी। और जब 8 तारीख को गिनती होगी तो शायद जो बयान डॉक्टर साहब देते हैं कि 7 गज की धोती, वो सबसे पहले पीढ़ी होती है। प्रमोद जी, आपने प्रत्येक घर रोजगार की बात कही। यदि आपकी सरकार बनती है प्रत्येक घर रोजगार दिया जाएगा, तो सरकारी नौकरियां दी जाएंगी या कोई इंडस्ट्रीज वगैरह मेरे हल्के में लाने वाले हो? देखिए, हर चीज़ को ध्यान में रखें जी। अगर कोई बच्चा सरकारी नौकरी के लायक है तो उसे सरकारी, और अगर हमारा आज आपने सबसे मेन चीज़ बात करी, हमारे एरिए को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ इंडस्ट्री हो और हमारे बच्चों को रोज़गार मिल सके, तो उस चीज़ पर स्पेशल ध्यान करा जाए। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन चौधरी अभय सिंह चौटाला चंडीगढ़ बैठेंगे, उस दिन जो ये काला कानून डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने कंट्रोल रूम की इस बेरी हल्के को सौंपा है, उससे पहली कलम छपाए। धन्यवाद।